गुड मॉर्निंग यंगस्टर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं अपने चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। एनसीईआरटी, ओके। अब इसके बाद जिन बच्चों को एनसीईआरटी करनी आती है, बहुत बढ़िया बात है। और एनसीईआरटी से अलग जो अदर टाइप और सम एक्स्ट्रा मटेरियल की नीड जिनको होती है, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, वो मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी एक अकाउंट बना रखा है, वहाँ पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन टेलीग्राम जो है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब के नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा। बाकी जितने भी डाउट वगैरह आते हैं वो हमारी वीडियो के कमेंट में लिखते रहिएगा, साथ ही साथ कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है डाउट आ रहा है, ताकि आप सभी के डाउट्स देख देख के उन सभी डाउट्स को एक कलेक्ट करके मैं उनकी एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। और ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसे करने से पहले हम थोड़ा सा पुरानी बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले जो है वो क्या देखा था, ऐसा है ना। एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन किया था, फिर उसके बाद 4.1 के सॉल्यूशन करे थे हम लोगों ने। तो दोनों चीजों का एक छोटू सा जो है रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनोमियल होता है 2 डिग्री का, विच इज इक्वल टू 0। ये बात कर ली थी हमने। हर बार हम लोग को फिर ये चेक करना पड़ता था कि जो कंडीशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करते थे। तो पहली वाली एक्सरसाइज में हम सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देते थे, बस उस इक्वेशन को चेक कर लेते थे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, वहां तक का हमारा काम उतना ही रहता था। लेकिन इस एक्सरसाइज में अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री कितनी होंगी? 2 होंगी। तो वैल्यूज ऑफ एक्स इसीलिए बोला है मैंने, क्योंकि हमें वहां पर दो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखो, वैल्यूज एक्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड आएंगे आपके पास, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड्स का यूज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग जो है फैक्टराइजेशन वाला क्लास 8th में यूज हुआ था, क्लास 9th में भी यूज हुआ था, फैक्टराइजेशन वाले मेथड का यूज करने वाले हैं। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें हम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, धराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे आजकल प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। तो डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लॉ विद अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। आपको बहुत ज्यादा आसान एक्सप्लेनेशन में जो है उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, है ना। और जैसा भी होगा, चलिए श्री गणेश करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी यहाँ पे, ये दे रखी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट का फर्स्ट पोर्शन ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है फैक्टराइजेशन में, साथ के साथ समझिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में तो उसका कोफिशिएंट हम 1 मानते हैं, और ये लास्ट कॉन्स्टेंट, इन दोनों का हमको प्रोडक्ट करना होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 1 इंटू 10। अब देखो 1 तो पॉजिटिव था, 10 कैसा है? नेगेटिव। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ रहा है? माइनस का 10 आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहां से ये आइडिया लगाना है कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो -10 आ रहा है, लेकिन जिनका सम कितना है? -3 आई। तो इस चीज के लिए हम लोग को करना क्या होता है कि ये जो 10 दे रखा है आपको, इस 10 के फैक्टर कर लो। तो 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 5। अब -10 है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि -2 इंटू 5 कर दें, या फिर 2 इंटू -5 कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। इससे 2 इंटू -5 कर दें, तब भी तो -10 आएगा। लेकिन हमें ये माइनस साइन बड़े ध्यान से लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करके तो -10 आ गया, लेकिन दोनों का सम करके -3 आना चाहिए। अगर मैं -2 इंटू 5 करता तो -10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं -2 प्लस 5 करता तो कितना आता है आपका आंसर? +3। लेकिन हमको क्या चाहिए? -3 नहीं लगा सकते। अगर मैं ये वाले नंबर का यूज करूं, 2 इंटू -5 का यूज करूं, तो ये -10 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 2 - 5 तो कितना आएगा? -3 आ जाएगा, विच वी नीड
इसी की तो हमको रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स हमको मिल चुके हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर -10 आता है, जिनका सम करने पर -3 आता है। मतलब ये वो दो नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट और सम या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें ये सारी चीजें जो है मिल जाती हैं। तो इन्हीं को ही, इस वाले बीच वाले नंबर को इन नंबर्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो पहले तो यही x² जैसा है वैसा ही छोड़ेंगे, -3x। तो अगर मैं -3 की जगह पे 2 - 5 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इन्हीं का तो यूज करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x - 5x। ओके, अब 2x में से 5x माइनस करें तो -3x आ जाएगा। -10 = 0। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आया? इन दोनों में मेरे को x नजर आ रहा है कॉमन। x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो x स्क्वायर था, एक x यहाँ पे आ चुका है तो एक x बचेगा, प्लस ये वाला x बाहर आ चुका है तो यहाँ से 2 बच रहा है, ये 2 आ जाएगा। इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो -5 दोनों में मुझे कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा x, क्योंकि -5 का x के साथ करेंगे -5x। अब ये माइनस साइन पहले ही आ चुका है तो यहाँ प्लस का, और 5 × 2 = 10, मतलब 2 यहाँ पे =0, ठीक है। अब इन दोनों में x+2 और x+2 मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x+2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से -5, x - 5 = 0, ठीक है। ये फैक्टर्स हुए। अब जरा ध्यान दें, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चेक करेंगे ऐसे कि x+2 को = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -2। और x - 5 जो है ये भी = 0 रखेंगे, तो x = कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक -2 आई और एक +5। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज को जो है हम लोग बोलते क्या है, तो ये वो वैल्यू है, देखो x की वैल्यू को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया ना, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखो, चलो x की वैल्यू को -2 यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे -2 + 2 कितना हो गया, 0। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो, पूरा आंसर 0। तो ऐसे नंबर्स जिनको किसी पॉलिनोमियल में या फैक्टर में हम लोग पुट करते हैं और पूरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम लोग जीरोस बोलते थे। क्लास 9th में पढ़ा था, 10th में उन्हीं को रूट्स बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो बस ये जो दो वैल्यू आई आपकी -2 और +5, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन = -2 और 5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन जो थी इसमें हमने रूट्स जो है इसके निकाल लिए। सेकंड पोर्शन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन ये दे रखा है आपको बेटा, 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। तो हमसे तो फिर वही करना है, x² का जो कोफिशिएंट है ये और जो कांस्टेंट नंबर है ये, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कर लेंगे। मतलब 2 × -6 कितना आया, आ गया आपका -12। ओके, तो हमको क्या करना होगा, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट करें तो -12 आए, प्लस या माइनस करने पर x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो 12 के फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर करें तो 2 × 2 × 3। अब फैक्टर करने तो आते हैं ना, इतने मासूम मत बनिएगा कि फैक्टर भी नहीं आते। तो देखो, अगर मैं इस 4 को और इसको एक साथ लिखूं तो 4 × 3 कितना होता है, 12। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए -12। तो मैं या तो यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ या यहाँ पे, दोनों बार ट्राई करते हैं। देखो, -4 × 3 करूँगा तो -12। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, -4 + 3 करता हूँ तो कितना आएगा, -1। अब मैंने किया 4 × -3, 12 सही लिख देते हैं, 12। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो +-3 = या फिर अभी जो है इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये आएगा 4 + -3 = 1। तो हमको कैसा 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो हमें कौन सी वैल्यूज का यूज करना चाहिए, ये वाली वैल्यूज का यूज करना चाहिए। यहाँ से आइडिया लग गया, इनका यूज करेंगे तो -1 आएगा, -4 और 3 लेंगे तो इस चक्कर में हम लोग 4 और -3 ले लिया। मतलब 1 की जगह पर हम लोग 4x - 3x ऐसे करके यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मिलेगा बेटा आपको 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। x को थोड़ा सा ही बना दूं,
खुद चाहे बच्चे कितना भी गलत बना दें, टीचर बना देना तो बस x। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, मेरे को 2 दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस का 3 ले लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे जो चीज दो पार्ट्स में प्रेजेंट होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पर भी था और यहाँ पे भी है कॉमन, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पर भी है, मेरी नज़रों से देखोगे तो दिखेगा, है ना। तो ये जो है आपके कॉमन फैक्टर क्या मिले यहाँ से, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन है दोनों में, कॉमन ले लिया जी, तो यहाँ से 2x बचा आपका और यहाँ से माइनस का 3 बचा, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों को रखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना, माइनस का 2, और यहाँ पे कर देंगे 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू कितना हुआ 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। ये आपके दो जीरोस जो है आ गए। 2 थोड़ा सा सही बना दें, या फिर रूट्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो रूट्स इक्वल्स टू आ जाएगा -2 आएगा और 3/2, ये दो आपके रूट्स हो जाएंगे। तो ये आएगा √2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से फैक्टर्स करने में थोड़ा मजा आएगा। अंडर रूट वाला नंबर देखते ही बच्चों को बुखार चढ़ जाता है ना एकदम जो है 104 डिग्री बुखार होता है ऐसे देख के। तो इसी बुखार को उतारने के लिए मैंने मेन ये वीडियो बनाई है, अदरवाइज मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अंडर रूट वाले क्वेश्चन और 1-2 पॉइंट प्रॉब्लम में दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। प्रॉब्लम की कंसेप्ट की कोई कमी नहीं है। तो देखो इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ से √2 इंटू 5√2, और दोनों का प्रोडक्ट करके आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो कितना 5 तो ये मिला, √2 इंटू √2 करा हुआ तो 2, 10 आ गया मित्रों, 10 आ गया। अच्छा अब इसके हमको 10 के फैक्टर करने चाहिए कि नहीं चाहिए, करने चाहिए। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5, क्या हमें कोई ऐसे नंबर मिले जिनको हम सम या सब्ट्रैक्ट करें, जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 7 मिले, तो सीधा सीधा अपने को पता है कि 2 और 5 को प्लस करने से 7 आता है, तो 2 और 5 को प्लस कर देंगे सीधा सीधा, ये आएगा √2x² प्लस 7 की जगह पे 2 प्लस 5 इंटू x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इतना समझ आया है ना। अब देखो यहाँ पे गेम खेलेंगे, मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता था इसे 2x प्लस 5x ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लगता है सब समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से बेटा √2, बुखार यहीं से तो चढ़ता है कि कैसे कॉमन लूँ, क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 कर सकता, मैंने कर दिया भाई, है ना। प्लस यहाँ से 5 इंटू x को 5 क्यों लिख रहा हूँ भाई, दिमाग चल गया क्या, 5 √2 इक्वल्स टू 0 होना। अब इन दोनों में क्या होना, √2 √2, अच्छा x² को x इंटू एक्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, एक ये वाला x एक ये वाला x कॉमन है, इन दोनों नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों के लिए, तो इन दोनों में √2 और x दोनों कॉमन है, √2 मैंने बाहर निकाला और x निकाला, तो यहाँ से एक ये वाला x बचा, यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस का साइन प्लस, ये √2 बचा √2, ठीक है। इन दोनों के साथ अगर हम लोग बात करें तो 5 मेरे को यहाँ पे कॉमन दिखा और यहाँ पर भी 5 कॉमन दिखा, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से ये वाला x बचा, बीच में प्लस, और फिर ये वाला √2 बचा,
इक्वल्स टू 0। अब मेरे को यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, x प्लस अंडर रूट टू, एक्स प्लस अंडर रूट टू दोनों में कॉमन है, तो मैं इसे कॉमन लेगा सर, तो ले लो भाई, इसको कॉमन ले लो, x प्लस अंडर रूट टू, इसको 12 मत समझना, है ना। तो इधर से क्या बचेगा, एक तो ये वाला नंबर बच रहा है अंडर रूट टू एक्स प्लस यहाँ से 5 मिलेगा, और दोनों को मैं जीरो के इक्वल रख देगा, और जैसे ही जीरो के इक्वल रखेगा ना सर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो पहले मैं एक वाले को फर्स्ट वाले को इक्वल टू जीरो रखेगा, फिर उसको मैं सॉल्व करेगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का रूट टू आएगा, रूट टू आएगा, ओके। और सर फिर मैं दूसरे वाले को करेगा, तो यहाँ से रूट टू एक्स प्लस 5 आएगा विच इज इक्वल टू 0, देन रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अरे यार बार बार एक ही चीज क्यों लिख रहा है मैं, क्या मैं इस 5 को उधर ट्रांसफर करेगा, तो ये प्लस उधर जाके माइनस, ओह इट्स टू नाइस, x इक्वल्स टू माइनस 5 बाई अंडर रूट टू। तो x की दो वैल्यू मेरे को मिली, एक तो ये मिली और एक ये मिली, जिसको मैंने गोला बनाया सर, तो हमें जो रूट्स मिले वो क्या मिले, रूट्स इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस का अंडर रूट टू, सर अंडर रूट टू नहीं, माइनस का 5, ओ 5 खराब बन रहा है यार, अंडर रूट टू, दीज आर द रूट्स। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, है ना। इसे देख लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट टू का 5 अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया, तो अंडर रूट टू इंटू 5 अंडर रूट टू दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो बेटा इसका और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों अंडर रूट टू जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2 होता है यार, 5 टू 10, 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता है तो बीच वाला नंबर, ये मिडिल वाली टर्म, अरे यार इस मेथड का नाम क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस या माइनस करके कोई बीच वाला नंबर ही तो आना चाहिए, तभी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस टॉपिक का नाम पड़ा, ठीक है ना। हाँ समझ में आ गया ठीक है। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, 7 को मैंने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 2x 5x प्लस 5 अंडर रूट टू इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया यार, एक्स स्क्वायर था एक्स इंटू एक्स लिखा, कोई ज़्यादा बड़ी बात कर दी क्या, नॉर्मल है ना, ये तो तुम लोग भी जानते हो, क्लास 7 से करते आ रहे हो। फिर 2 को मैंने अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिखा, क्योंकि मेरे को यहाँ अंडर रूट टू दिख रहा था, मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा था, लेकिन आप लोगों में कुछ मासूम ऐसे थे जिन्हें इस 2 के पास अंडर रूट टू नहीं दिख रहा था यार, और जब अंडर रूट टू नहीं दिख रहा था तो आप लोगों को करना क्या होगा, अंडर रूट टू दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी समझ आएगा। मैंने इसको अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कर लिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। और फिर इसके बाद तो सीधा सीधा ये 5 अंडर रूट टू और 5x जो है ये लिखे, अब यहाँ से 5 दोनों में कॉमन आ गया, वहां से अंडर रूट टू और x कॉमन आया, x प्लस अंडर रूट टू, इन दोनों में 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बचा प्लस अंडर रूट टू, ये आया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट टू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मैंने कॉमन ले लिए दोनों के पास, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट टू एक्स बचा प्लस का 5 बचा, तो अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वेट करके 0 के निकाल दिए, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ आ गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब मैं इन सभी के अपॉन में सबसे पहले जो है मैं इसे चेक करूं कि ये बीच वाला नंबर, यार ये 8 को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, है ना सर, क्या कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके भी अपॉन में 1 मान लो, और सभी का एलसीएम लेके 8 को इधर भगा दो, उसकी शक्ल पसंद नहीं आई हमें, है ना, 8 तेरी शक्ल पसंद नहीं आई भाई, 8
टू ज़ 16x² माइनस 8 का इससे होगा। अच्छा ये तो समझ आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। देखो जब एलसीएम लिया तो 1 से 8 को हमने काटा, 8 टाइम्स ही जाएगा, उस 8 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 16। सेम फिर 1 से 8 को काटेंगे तो फिर 8 टाइम्स जाएगा, 8 से करेंगे तो 8x, 8 से 8 को काटा तो 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके फैक्टर्स जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो पहला काम क्या होगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं फिर यहाँ साइड में करेगा तो ये आएगा 16 इंटू 1 इक्वल्स टू 16। यहाँ तक मुझे लगता है समझ आ रहा है। फिर इसके 16 के फैक्टर करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसके फैक्टर्स आए। अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना था जिससे -8 आ जाए। तो -8 अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 4 और 4 करूं, 4 इंटू 4 तो ये 16 तो आएगा ही आएगा, 4 प्लस 4 कितना आएगा प्लस का 8। लेकिन मेरे को तो -8 चाहिए यार। तो -8 लाने के लिए मैं क्या करेगा, मैं करेगा -4 इंटू -4 इक्वल्स टू प्लस का 8 आया। लेकिन -4 प्लस -4 इक्वल्स टू कितना देगा, अगर मैं इसको इक्वल्स टू में देखूं तो ये आएगा -4 प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 8। ओह -8 आ गया, मेरे करण अर्जुन आ गए, है ना। तो दोनों ही करण अर्जुन सेम सेम थे ना। तो 4x और 4x की फॉर्म में वापस आए करण अर्जुन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को जिसके अंदर करण अर्जुन वापस आते हैं। दोनों में से 4 और x में कॉमन लेगा तो ये मिलेगा आपको 4x माइनस का 1। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। यहाँ पे 1 ले लो और माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर के सारे साइन, अंदर के इसके अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये मिलेगा आपको 4x माइनस था ना, ये प्लस का हो गया और ये -1 इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मेरे को, मैं यहाँ पे -1 लिख सकता है। ओके 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 हमको यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 4x माइनस का 1 बच रहा है इक्वल टू 0। ये होने लगे क्वेश्चन सर, समझ आ रहा है ना। मैथ्स डिफिकल्ट तो है ही। हाँ सर डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स, बहुत डिफिकल्ट है। तो 4x माइनस 1 जो होगा इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 4x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। और करके कर दें इसी को सॉल्व दूसरे वाले को तो वो भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। देन 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/4। These two numbers are the roots of this equation. आई थिंक आपको जो है इसके चारों पार्ट आ गए। तो पांचवा वाला पार्ट जो होगा आपको खुद से करो, खुद से करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं अब हम यहाँ पे कि जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम। देखो जॉन और जीवंती जो थे इनके पास जो है 45 मार्बल्स थे और दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, और उनके बचे हुए मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो आपको 124 दे रखा है। तो फाइंड आउट उनके पास जो है कितने कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, मतलब जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। एक्चुअल में क्या हुआ 45 दोनों के पास मिला के थे तो एक के पास कुछ नहीं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास जो थे, लेट ऐसा करके कर लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव
इक्वल्स टू एक्स। एक्स को थोड़ा ढंग से बनाओ सर। ठीक है जी, एक्स बना दिया। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स जीवंती हैव इक्वल्स टू कितना? भाई दोनों के पास मिला के 45 था, है ना? तो कितना आएगा? 45 में से x तो इसके पास आ गए, तो बचे कितने? 45 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास भी नंबर ऑफ मार्बल्स हमको पता चल गया। वो कह रहा है दोनों के मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 दे रखा है, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम कि इसका x का, ओ हो सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। दोनों के पास, जॉन के पास x मार्बल्स हैं, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्या कह रहा था जल्दी बोलो। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, अरे 5-5 मार्बल्स खो दिए तो कितने बचे? ठीक है ना? तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स बाई ईच, दोनों तो जॉन हैव इक्वल्स टू कितना? x माइनस का 5 मार्बल्स होंगे इसके पास। जीवंती है कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स तो था, 5 माइनस हुआ सर, तो 45 माइनस 5 कितना? 40 माइनस एक्स। अब दोनों के बचे हुए मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 दे रखा है, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा सर वो 124 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना अब हम लोग, तो x का 40 से मल्टीप्लाई 40x, x का x के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ओके, 40x प्लस 5x 45x, नाइस, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 200 और 124 को इधर लेके आएगा इक्वल्स टू 0। ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 माइनस 124, दोनों को बार बार अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो एक साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस का 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? पूरी इक्वेशन में से मैं माइनस कॉमन लेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो शुड बी पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन रहेगी, तब ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे में दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, सबको काटेगा, है ना? तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 45x, ये प्लस का 324 इक्वल्स टू 0, ये मिल गए। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? क्या कर सकते जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब इसके फैक्टर्स करेंगे ना सर यहाँ से। ओ अब ये पुराने वाला केस, अभी तो मतलब इतना लंबा ये सॉल्व किया, अब इसके फैक्टर्स फिर से वही 3 2 4। अब बड़े फैक्टर्स आ गए तो 3 2 4 को निकाल लो यार, ऐसे करके तो निकालोगे। 2 से 1 जा, फिर यहाँ 6 जा और फिर 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा, 2 1 जा, फिर 3 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम्स। तो ये इसके फैक्टर्स जो हुए। अब इन्हीं में हमें ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनका सम 45 आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगा 4 9 जा 36, 36 और 9 अगर मैं एक साथ लिख दूं तो क्या मिलेगा? देखो 36
प्लस 9 कर लो, 9 5 45 मिल गया यार। लेकिन अपने को 45 कैसा चाहिए, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव चाहिए तो माइनस का 36 करो और माइनस का 9 करो, तो ये माइनस का 45 आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 324। तो बस मिल गया अपने को जो चाहिए। इसको ऐसे हटा ही देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से जो है ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। और इनमें से x कॉमन है दोनों में, तो ये आएगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 तो इधर बचा, ठीक है ना, और x माइनस 9 यहाँ से बचेगा इक्वल टू 0। अब इसे इक्वल टू 0 रख के आप लोग x की दो वैल्यूज निकालेंगे, तो वो जो वैल्यूज आएंगी x की वो आएंगे, एक तो 36 आ जाएगी और एक कितनी आएगी 9। ये ही आपकी जो है x की वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। अब यहां से हमें इतना ध्यान रखना है कि जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, या तो 36 या 9, ठीक है ना। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है, थोड़ा सा और केस यहाँ पे बचा है, उसको और देख लेते हैं यहाँ से। अगर इसके पास 36 मार्बल है जॉन के पास, JOH, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस का 36 इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप जॉन और जीवंती का जो है वो निकाल सकते हैं। या फिर अगर जॉन के पास 9 हुए, जॉन के पास भी तो 9 हो सकते हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे जी, जीवंती के पास होंगे 45 माइनस का 9 इक्वल टू 36। ऐसे करके ये केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। ओहो हे हे आते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर है जिसमें टॉयज बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। इस कंपनी पर यह आरोप है कि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट लगती है ना, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। और एक दिन में 750 रुपीज का प्रोडक्शन हो जाता है उनका। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो पहले तो इसके, इसीलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पोर्शन, और हम लोग बोल देंगे यहाँ से लेट नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज टॉयज बोलो, काटिया बिच्छू बोलो, बात एक ही है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे इक्वल्स टू एक्स। एक्स टॉयज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई भाई। कॉस्ट जो थी वो उसने कहा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ये हो गई। अब पूरे दिन में उसने कितना कमाया होगा वो आप देख लेते हैं यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आता है आपका कि यही आता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x इंटू 55 माइनस एक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 750 था। x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इन दोनों को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा, ठीक है ना। उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा,
तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव ढंग से लिखता हूँ मैं कि सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं सही कर लूँगा भाई, इससे ज़्यादा तो वैसे सही नहीं हो सकती ना, अब तो जैसी है वैसी ही रहेगी, इक्वल टू 0। फिर से बाप रे 750 का जो है अब हमें फैक्टर करना पड़ेगा 750 का, माई गॉड, 2 से कट करेंगे, 2 3 सा, 2 7 जा 2 5 सा, अब 3 से कट करेंगे इसको, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेंगे, है ना, 3 और 7 हो गए 10, 10 और 5 15, 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर इसके बाद 5 5 और सॉरी 25, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। ओके, तो ये 3 फैक्टर मिले और इन 3 फैक्टर की वजह से आपने वो 55 लेके आना है। हमको यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि अगर मैं 2 3 और 5 मतलब 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 25, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो 55 आएगा, क्या आएगा, क्या मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा, सॉरी प्लस करूँगा तो प्लस का 55 आएगा, तो माइनस का 55 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 30 माइनस का 25 इक्वल्स टू माइनस का 55, यही तो चाहिए अपने को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 755 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन क्या, ओह फैक्टर में कुछ थे क्या, यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस 30 बचेगा इक्वल्स टू 0, है ना, x माइनस 30 x माइनस 25, बिकॉज x माइनस 30 यहाँ पर भी मैंने कॉमन लिया, तो x यहाँ से बचेगा माइनस 25 ये बचेगा इक्वल्स टू 0, तो x की दो वैल्यूज आई, एक तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 30, दूसरी हो सकती है और करके x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 25, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ऐसे दो नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि उनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो देख लेते हैं ऐसे नंबर्स के लिए, मान लेता हूं कि लेट वन नंबर बी x, एक नंबर x है, देन another नंबर विल बी, कितना होगा, देखो दोनों का सम 27 था, एक x आ चुका है तो बचा कितना 27 माइनस x, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x इंटू 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 182, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 27 से 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ठीक है ना, और इन दोनों को मैं उस साइड लेके जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमको फिर से 182 का फैक्टर करना, सर ये फैक्टर कब खत्म होगा सर, 2 9s 2 1s 13 1, ओके, अपने को 27 चाहिए, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो 14 इंटू 13 करूंगा तो 182, और 14 प्लस 13 कर दूंगा तो 27, प्लस का चाहिए माइनस का चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस 14 माइनस 13 कर दो तो माइनस का 27, देखो आपको आइडिया लग जाना चाहिए आप लोगों को इतना, है ना, कि कैसे हो रहा है ये, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर
माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। और इन दोनों में मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस का 14 माइनस का 13 कॉमन लो तो x माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है ना, x माइनस 14 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, मैंने फिर से कॉमन लिया और x माइनस 13 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 14 जो है ये इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14, या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 13। ये दो वैल्यूज हमको मिली है ना। इन दोनों वैल्यूज को अगर एक नंबर x था तो वन नंबर जो था फर्स्ट नंबर जो था वो आया आपका, मैंने पहले 14 लिया, ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस 14, तो ये मिलेगा आपको कितना 30। तो या तो ऐसा हो सकता है, या फिर अगर फर्स्ट नंबर जो है आपका 13 आ गया तो ये 14 आ जाएगा, दोनों में से कोई सा नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं सॉल्व तो करूंगा, इक्वेशन भी बनाऊंगा, लेकिन फैक्टर्स के लिए आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए कि बच्चे जो है खुद से कर सकें, है ना। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर कैसे औरों के साथ डील करेंगे। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जिसके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 365 होता है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर्स, मान लेते हैं कि एक नंबर जो है कंसेक्यूटिव है, ओहो, तो ये फोर्थ वाले पर कंसेक्यूटिव नंबर्स तो हमें पता है कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो 8e³ ठीक है ना। वो करें दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो आपको 365 दे रखा है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया 365। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x को पहले लिख दिया, 1 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये आएगा 365 माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 364। इस पूरे में 2 कॉमन है, मैं कॉमन ले लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 364। 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस का 182 आए, प्लस करने पर या माइनस करने पर 1 आए, क्योंकि x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है ना। इट्स योर हेड, ये आप लोगों को करना है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम आ जाते हैं। 5 करते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उसका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, वो उसके बेस से कितना 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब बेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। बेस अगर मैंने x माना तो एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, ऐसे करके कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना लिया फ्लो। और इसकी जो हाइपोटीनस है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके जी, हाइपोटीनस ये होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। और ये आपको 13 दे दी, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो यार यहाँ पे तो पाइथागोरस मेरे को लगती हुई दिखाई दे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h² इक्वल्स टू b² प्लस p²।
हाइपोटेन्यूज निकालने से पहले हम ऐसा मान लेते हैं, पहले लैंग्वेज भी लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी, है ना। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू एक्स। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना होगा, x माइनस 7। हाइपोटीनस इक्वल्स टू 13। नाउ applying पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम लगाओगे तो वो आएगा 13 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का हो जाएगा 169 इक्वल्स टू, ये आएगा कितना, इसका भी स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। 49 को इधर ले जाएंगे, 169 माइनस का 49 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हुए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, तो ये आ जाएगा 120 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। दोनों में देखो 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये है आपका 120। तो ये मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमको ऐसे नंबर्स ढूंढने को जिनका प्रोडक्ट 60 आए प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो 60 के फैक्टर करेंगे फिर, ठीक है ना। 60 के फैक्टर करें तो वो 12 5 जा भी तो 60 होता है, और 12 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो 7 भी आएगा। लेकिन अपने को 7 कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आएगा, जब 12 माइनस का हो। तो ये माइनस का कर लो, ये प्लस का कर लो, तो माइनस 7 आ तो रहा है यार। तो ये जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर करेंगे माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60, दोनों में x कॉमन है, प्लस का 5 कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कॉमन, x माइनस 12 कॉमन। अरे 12 यार गलत क्यों बन रहा है ना। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 12 और करके करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 5, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये 12 जो होगा ये वाला आपका x होगा, मतलब बेस जो है वो आपका 12 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो था x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस ये आ गया, हाइपोटेन्यूज दे ही रखी है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग इनको निकाल लेते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, उन सभी को सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा।